गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। चंपारण आईएएस टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग टेस्ट सीरीज 2 का फर्स्ट पार्ट बना रहे हैं वीडियो। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, बिहार लोक सेवा आयोग का एग्जाम अगस्त के अंतिम सप्ताह में निर्धारित किया गया है। आप लोग कॉन्शियस हो जाएं। आप सबों को आने वाले एग्जाम की शुभकामनाएं, जो अच्छे प्रकार से आप लोग देंगे। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टेस्ट 2 का सॉल्यूशन। आज पहला प्रश्न है, पृथ्वी के क्रस्ट में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसमें आंसर होगा ए, ऑक्सीजन। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी में सर्वाधिक मात्रा पृथ्वी का क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा ऑक्सीजन का है और ये है 46.6%। इसके बाद यदि आगे चलें तो सिलिकॉन की मात्रा 27.7% है। एल्युमिनियम का 8.1% है और आयरन का 5% है। क्रस्ट क्या होता है ये जानेंगे। पृथ्वी इस तरह से, तो पृथ्वी का जो बाहरी पतला भाग है इसको हम लोग लिथोस्फेयर कहते हैं और लिथोस्फेयर के नीचे जब जाते हैं तो ये क्रस्ट लगभग 35 से 40 किलोमीटर इसकी मोटाई है, ये क्रस्ट है। और क्रस्ट के बाद ये मेंटल और फिर ये क्रोड, ये तीसरा नंबर हुआ, ये दूसरा नंबर हुआ और ये पहला नंबर हुआ। ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, ये कोर है। कोर को हम लोग नीफे भी कहते हैं, इसको हम लोग सियाल कहते हैं और ये सीमा है, सीमा, इसको सियाल और इसको नीफे। तो इस तरह से हम लोग जान गए पृथ्वी का परत। तो इसमें ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है, लेकिन धात्विक रूप से सबसे ज्यादा यदि पूछा जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम। चलिए प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। कौन सा खनिज मृदा में फास्फोरस का मुख्य स्रोत है? तो ये एपेटाइट, आंसर 2 का भी ए। चलिए अगला हम लोग तीसरा में चलते हैं। लोपोलिथ पर्वत का सर्वोत्तम उदाहरण है, ये तीसरा का भी आंसर दीजिएगा ए, हेनरी पर्वत। आगे चलते हैं, तन्ना द्वीप कहाँ स्थित है? तो ये प्रशांत महासागर का द्वीप है, तन्ना द्वीप, इसका भी आंसर ए दीजिएगा। और ये दक्षिणी प्रशांत में वनुआतू, याद रखिएगा, तन्ना द्वीप जो वनुआतू द्वीप समूह का भाग है, वनुआतू, बहुत फेमस नाम है वनुआतू द्वीप, है ना। ये दक्षिणी प्रशांत में फिजी, ऑस्ट्रेलिया से पूर्व वाला क्षेत्र में वनुआतू द्वीप है, उसी का तन्ना द्वीप है। अगला प्रश्न चलते हैं, यासुर ज्वालामुखी है, तो यासुर एक सक्रिय ज्वालामुखी है। पांचवा का भी आंसर है दीजिएगा, ये सक्रिय ज्वालामुखी है और ये जो है वनुआतू द्वीप में ही है। ये यदि बात करें तो ये सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये वनुआतू द्वीप में ही है, अर्थात तन्ना के आसपास ही है वनुआतू द्वीप, जो कि दक्षिणी प्रशांत में है। अगला छठा, मशरूम चट्टाने किससे संबंधित है? मशरूम रॉक, ये मरुस्थलीय स्थलाकृति का उदाहरण है, मशरूम रॉक। हिमानी स्थलाकृति से यू आकार की घाटी, लटकती घाटी, हिम गहवर, ये सब बनता है। समुद्री तरंग स्थलाकृति में बनता है, जैसे पुलीन, पुलीन, और क्या बनता है? हुक, ये सब समुद्री स्थलाकृति में बनता है। काश स्थलाकृति में पोलजे, युबाला, घोलरंध्र, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, ये सब इसमें बनता है। चलिए अगला प्रश्न है 7वां नंबर, पर्वत और घाटियां किस संचलन से बनते हैं? तो ये क्षैतिज संचलन, आंसर सी दीजिएगा, क्षैतिज संचलन से। जैसे क्षैतिज संचलन क्या होता है, इस डायरेक्शन में एक बढ़ रहा है, एक इस डायरेक्शन में आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं अभिसरण, अभिसरण, सरण। तो अभिसरण क्रिया होगा जिसको हम लोग कन्वर्जेंस भी कहते हैं, कन्वर्जेंस। तो कन्वर्जेंस की क्रिया में जो बीच का लैंड पार्ट होगा ये इस प्रकार से दोनों तरफ से फोर्स लगने के उपरांत हो जाता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं क्षैतिज संचलन, हॉरिजेंटल मूवमेंट। पवन की उत्पत्ति का क्या कारण है? ये वायुदाब में अंतर है, आंसर दीजिएगा ए, वायुदाब में जब अंतर होगा तो पवन की उत्पत्ति होगा। जैसे मान लें कि यहाँ पर ज्यादा टेम्परेचर है, तो ज्यादा टेम्परेचर होगा तो वहां लो प्रेशर होगा, और कहीं पे टेम्परेचर कम है तो ऑब्वियसली वहां पे हाई टेम्परेचर होगा। तो इस चीज को फुलफिल करने के लिए, बैलेंस होने के लिए, जो यहाँ का एयर है ये ऊपर चलता है, इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं मूवमेंट ऑफ एयर, दिस इज कॉल्ड विंड,
है ना। मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड भी हम लोग कहते हैं, तो वायुदाब में अंतर होने की वजह से होता है। 9 नंबर है, वर्षा के बूंदों का आकार कितना होता है? ए दीजिएगा ऑप्शन 0.2 से 7 मिलीमीटर होता है। 10 में आइए, आई नदी नहीं, ये बराक नदी है। क्या है ये? बराक नदी किस राज्य में स्थित है? तो बराक नदी असम, ऑप्शन दीजिएगा सी। बराक नदी पे भारत का नेशनल वाटरवेज 6 बनाया गया है, जिसका कुल लेंथ है 121 किलोमीटर, बराक नदी पर, असम में, लखीमपुर जिला साइड में है। अगला है 11 नंबर प्रश्न, श्रृंगकंठ दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी दीजिएगा, हिमाचल प्रदेश में श्रृंगकंठ दर्रा। क्योंकि हिमाचल प्रदेश पहाड़ी क्षेत्र है, उसी पहाड़ी में दर्रा क्या होता है? मान लें कि इस तरह से पहाड़ है, तो इस पहाड़ के बीच में आवागमन का रास्ता जो होता है, इसी को हम लोग कहते हैं दर्रा। अगला प्रश्न है, द्रोणीगिरी पर्वत शिखर की ऊंचाई क्या है? हालांकि पर्वत शिखर की ऊंचाई पूछ दिया गया है, ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन याद रखना है फिर भी। द्रोणीगिरी पर्वत है कहाँ? तो ये है उत्तराखंड में। इसी को रामायण में हनुमान के द्वारा उठाया गया था संजीवनी मिट्टी पर्वत के रूप में, और इसकी ऊंचाई जो है 70,066 मीटर है, ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है, कछुआ वन जीव विहार कहाँ स्थित है? बी ऑप्शन वाराणसी में है। अगला, 52 घड़ी परियोजना राज्य को जोड़ती है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, ऑप्शन ए दीजिएगा। अगला प्रश्न, जाखम नदी किस राज्य में स्थित है? तो जैसे ये ऑप्शन बी होगा, जिस प्रकार से राजस्थान में लूनी नदी है, उसी प्रकार से जाखम नदी भी राजस्थान की एक प्रसिद्ध नदी है, इसलिए ऑप्शन बी दीजिएगा। 16 नंबर है, भरारी झरना स्थित है, ये अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये बिहार का क्वेश्चन है। भरारी झरना मुंगेर जिला में स्थित है, ऑप्शन ए दीजिएगा। और अगला प्रश्न, जैसे राजगीर में गर्मकुंड आप जानते हैं, उसी प्रकार से मुंगेर में भरारी झरना, हालांकि ये शीतल जल का है। चलिए अगला प्रश्न है 17 नंबर, चंदन जलाशय की स्थापना कब हुई थी? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये डेट पूछ दिया है ना, ईस्वी पूछ दिया है। 1972 में हुआ था चंदन जलाशय। ठीक है, चंदन जलाशय जो है ये भागलपुर डिस्ट्रिक्ट में, कहाँ है? भागलपुर में, ऑप्शन सी दीजिएगा, भागलपुर में। भागलपुर में चंदन जलाशय है, और इससे भागलपुर, गोड्डा और बांका को जल मिलता है, जहां गोड्डा जो है अब वो झारखंड में चला गया है। बिहार में रोपवे का निर्माण किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार में रोपवे का निर्माण, तो ये राजगीर में है। और दूसरा रोपवे अब कहाँ हो गया है, याद रखेंगे, बांका में, बांका। और तीसरा आज पेपर में दिए हुए है कि अब जो है गया में भी होगा, रोपवे चलेगा, रोपवे बनाया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, गया गुरारू औद्योगिक प्रदेश स्थित है, चीनी उद्योग के लिए है, ये गया डिस्ट्रिक्ट में ही है। सोरा खनिज पाया जाता है, ये समस्तीपुर में भी पाया जाता है, बेगूसराय में भी पाया जाता है, मुंगेर में भी पाया जाता है, ऑप्शन हो जाएगा ई, 20 का ऑप्शन हो जाएगा ई, बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 नंबर पर आते हैं हम लोग, और अब हो जाएगा इकोनॉमिक शुरू, 21 नंबर से इको शुरू हो जाएगा, इसके पहले हम लोग ज्योग्राफी कर रहे थे। किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक होता है? ये सब जानते हैं हम लोग। ए, कृषि में सबसे ज्यादा जल का उपयोग होता है, ऑप्शन ए दीजिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी? ऑप्शन सी, नागालैंड में, ऑप्शन सी नागालैंड, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है, देश में कौन सा कर राज्य द्वारा लगाया एवं वसूला जाता है? तो ये भू राजस्व, आंसर ए दीजिएगा 23 का। 24 में आते हैं प्रश्न, देश की दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल क्या था? तो ये था पीसी महालोबनिस, ऑप्शन बी दीजिएगा, पीसी महालोबनिस मॉडल पे दूसरी पंचवर्षीय योजना थी। 25 नंबर आइएगा, वह संस्था जो ब्रेटन वुड संस्थानों से संबंधित नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट, तो ये संयुक्त राष्ट्र हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, बाकी सभी तो संबंधित है, इसलिए ए नहीं होगा, है ना, संयुक्त राष्ट्र। अगला है 26 नंबर प्रश्न, यदि समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर रुपये 50 प्रति डॉलर से बदलकर रुपये 60 प्रति डॉलर हो जाती है तो क्या होगा? तो रुपया का अवमूल्यन हो जाएगा। चलिए रुपये का अवमूल्यन। 26 के बाद 27 में चलते हैं, देश से बहुतायत में निर्यात की जाने वाली आम की प्रजाति कौन है? डी ऑप्शन दीजिएगा, अल्फांसो, बहुत इंपॉर्टेंट है अल्फांसो आम। केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है, 28 नंबर का, सरकार को खर्च पूरा करने के लिए जो पैसों की जरूरत होती है, उसी को हम लोग कहते हैं केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य, ऑप्शन दीजिएगा डी।
29 में आइए, प्रश्न नंबर 29 है, बिहार का वित्तीय वर्ष 21-22 का कुल बजट अनुमान पिछले बजट 2020-21 के कुल व्यय बजट अनुमान का कितना प्रतिशत है? तो वो 3.0% है। 30 नंबर प्रश्न पे आते हैं, 10 फरवरी 2022 की उपयुक्त मौद्रिक नीति के तहत बैंकों के लिए नगद आरक्षण अनुपात, कैश रिजर्व रेशियो, नगद आरक्षण अनुपात का मतलब हुआ कैश रिजर्व रेशियो, कितने प्रतिशत निर्धारित किया गया है? तो ये 4% ऑप्शन बी। हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से याद रखिएगा। 31 नंबर प्रश्न है, बिहार के किस जिले में देश के दूसरी फिजिकल मेडिकल मॉडलिंग सेंटर की शुरुआत की गई है? तो ये सुपौल में, बिहार का सुपौल, ऑप्शन दीजिएगा ए। अगला प्रश्न है, 2020-21 में सर्वाधिक मछली उत्पादन बिहार के किस जिले में हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट है और ये होगा उत्तरी बिहार का सी ऑप्शन, मधुबनी जिला होगा। चलिए अगला चलते हैं 33 में, हाल ही में बिहार कैबिनेट की बैठक में बिहार में कुल कितने पंचायतों में सरकार पंचायत भवन की योजना को स्वीकृति दी? 8386, ऑप्शन ए दीजिएगा, 8386। चलिए अगला है, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लगभग कितने छात्रों को अब तक ऋण वितरित किया गया है? तो ये ऑप्शन बी 1 लाख को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भारत में सेमी किसका नियामक है? तो ये पूंजी बाजार, सेमी नहीं होगा, सेबी होगा, यहाँ पर गलत लिखा गया, सेबी होगा। सेबी जो है पूंजी बाजार का नियामक है, ऑप्शन सी दीजिएगा 35 का। चलिए हम लोग अभी तक इकोनॉमिक्स कर लिए, अब यहाँ से हिस्ट्री शुरू होगा, हिस्ट्री। चलिए एक सूचना आपको दे दें, चंपारण आईएएस में मेंस क्लास उपलब्ध है। मेंस में दो चीजें होती है, एक जीएस और एक ऑप्शनल। ऑप्शनल हमारे यहाँ एलएस, डब्ल्यू और ज्योग्राफी दोनों पेटेंट क्लास है, जो कि कहा जाए तो पूरे बिहार में द बेस्ट क्लास ऑप्शन हमारे यहाँ इंग्लिश हिंदी माध्यम में सभी क्लास उपलब्ध है। आप यथाशीघ्र ज्वाइन कर सकते हैं, जिनको 67 और 68 देना है। चलिए हम लोग चलते हैं, अब हिस्ट्री का क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला प्रश्न है, आज भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो ये हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता में मिला है, ऑप्शन दीजिएगा सी। जैसा कि आपको मालूम है, हड़प्पा संस्कृति जो पश्चिम उत्तर भारत का क्षेत्र रहा है, तो उधर ही राजस्थान का क्षेत्र में भी जावर से, है ना, जावर की खान और अजमेर की खान से ये प्राप्त हुआ होगा चांदी। अगला है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन दीजिएगा बी। और आपको मालूम है कि गुप्त राजवंश का जो प्रतीक चिन्ह था वो था गरुड़, गरुड़। ठीक है, यहीं पर जान लेना है कि इसका प्रतीक चिन्ह, और ये कला एवं स्थापत्य के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट था। गुप्त वंश का स्थापना किया था श्रीगुप्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आता है कभी कभी एग्जाम में, गुप्त वंश का संस्थापक कौन है? तो श्रीगुप्त होगा। गुप्त वंश लगभग कब से कब तक रहा था? गुप्त वंश रहा था 240 में इसका फाउंडेशन हुआ था, जो कि 540 के आसपास तक था ये। चलिए अगला प्रश्न है, हरिसेन निम्न राज्यों में से किस, राज्यों ने राजाओं होगा, किस राजाओं में से किस एक का राजकवि था? तो हरिसेन था समुद्रगुप्त का, जो प्रयाग प्रशस्ति भी लिखा था। हरिसेन के द्वारा ही प्रयाग प्रशस्ति का रचना किया गया था। चलिए अगला है, और हर्षवर्धन, जैसा कि आप जानते हैं हर्षवर्धन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एक राजा हुआ था, जो कि कन्नौज से अपना राजकाज चलाया था। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स नाम किसे प्रदान किया गया है? तो प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स वेनसांग को कहा गया है ना, वेनसांग को इस नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, चालुक्यों ने अपना साम्राज्य कहाँ स्थापित किया था? तो चालुक्य जो है ये दक्षिण भारत में किया था, है ना, दक्षिण भारत। ऐसे चालुक्य जो हुआ, ठीक है, इतना ही आप जानिए, इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये दक्कन में किया था, दक्षिण भारत में किया था, और चालुक्य के द्वारा ही बेसर शैली का भी विकास किया गया है, ये भी याद रखें, बेसर शैली, बेसर शैली।
बेसर शैली, ये चालुक्य द्वारा ही किया गया था। अगला प्रश्न है, पुहार नगर की नींव किस चोल शासक ने रखी थी? पुहार, तो ये है करिकाल के द्वारा रखा गया था। ऑप्शन ए होगा पुहार का। और चोल का जो प्रतीक था वो था बाघ, याद रखना। चोल का प्रतीक बाघ को माना जाता है, जबकि मौर्य का प्रतीक मयूर था, ये भी याद रखेंगे। अगला हम लोग चलते हैं, भारत में पल्लवों के एकाश्मीय रथ मिलने का स्थान। एकाश्मीय मतलब एक ही पत्थर का टुकड़ा से रथ मंदिर का निर्माण, महाबलीपुरम में। ये तमिलनाडु में है, महाबलीपुरम तमिलनाडु में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस दर्शन को लोकायत कहा जाता है? चारवाक को कहा जाता है, ऑप्शन दीजिएगा बी, चारवाक को लोकायत कहा जाता है, लोकायत, चारवाक। अगला प्रश्न है, हिंद या भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो ये किया था अरबों के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये अरबों के द्वारा हुआ था। गौडवाहों के रचयिता कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, गौडवाहों के रचयिता, तो ये है वाकपति। ऑप्शन दीजिएगा डी, वाकपति। हरिसेन प्रयाग प्रशस्ति लिखा था, जबकि वानभट्ट हर्षचरित्र लिखा था, कादम्बरी भी लिखा था, चंडी शतक भी लिखा था, ये हर्षवर्धन लिखा था। चलिए इसको मिटा दीजिए। हाँ, चलिए आगे का फिर हम लोग प्रश्न पे चलते हैं। हाँ, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक कौन था? तो ये था फिरोज तुगलक। ऑप्शन होगा फिरोज तुगलक। तुगलक वंश में फिरोज तुगलक ऐसा किया था। फिरोज तुगलक जो 1351 से 1388 तक रहा था, 1351 से 1388 तक राज किया था। ये ऐसा व्यवस्था किया था हज पर। चलिए अगला है प्रश्न, दक्षिण भारत के पोलीगार कौन थे? तो ये पोलीगार दक्षिण भारत में जो राजा था ना, तो उस क्षेत्रीय प्रशासन और सैन्य नियंत्रण करने के लिए पोलीगार को बनाया था, पोलीगार को रखा था। तो ये पोलीगार दक्षिण भारत में राजा थे, के अंदर में काम करते थे। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये होगा कृष्ण देव राय। कृष्ण देव राय, ऑप्शन दीजिएगा डी। बाबरनामा में जो है तुलुप वंश का चर्चा है, और कृष्ण देव राय का भी चर्चा है बाबरनामा में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला प्रश्न है, शेरशाह की महानता का द्योतक क्या है? तो ये बी होगा ऑप्शन, प्रशासनिक सुधार किया था शेरशाह। शेरशाह जो चौसा का युद्ध में हुमायूं को भी हरा दिया था, और शेरशाह जो राज किया था 1540 से 1545 तक, 1540 से 45 के बीच में राज किया था। चलिए, और इसको शेर खां की जो उपाधि दिया था वो बहार खां लोहानी दिया था, बहार खां लोहानी। अगला प्रश्न है, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कमल की उपाधि दिया गया था? तो मोहम्मद हुसैन को दिया गया था। ऑप्शन दीजिएगा डी, मोहम्मद हुसैन को। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती कहाँ की रानी थी? बहुत इंपॉर्टेंट, और ये थे मांडला के, मांडला के रहने वाले थे। ऑप्शन सी दीजिएगा। 52 नंबर में आइए, चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? बहुत इंपॉर्टेंट है चांदी का सिक्का, और ये होगा चांदी का सिक्का शेरशाह। ऑप्शन दीजिएगा सी। अगला है, मुगल सम्राटों का मीर बख्शी किस विभाग के अध्यक्षता करते थे? तो मीर बख्शी जो होता था ये सेना संगठन का अध्यक्षता करता था। ऑप्शन दीजिएगा ए है। अगला, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? ए, राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को अच्छा से रटिएगा, आंसर बीपीएससी में काम करेगा। आप लोग को बता दें कि चंपारण आईएएस का टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसा कि स्टूडेंट्स लोग ही बताते हैं। जो अभी 8 मई को एग्जाम हुआ था बीपीएससी 67 का पीटी, उसमें 150 में 122 क्वेश्चन सभी लोग बता रहे थे कि सर आया है। टोटल 65 टेस्ट में, टेस्ट की संख्या टोटल 65।
चलिए आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, पिछले वर्गों का उत्थान किसका मुख्य कार्य था? तो ऑप्शन दीजिएगा डी, पिछड़े वर्गों का या पिछले वर्गों का उत्थान के लिए इसका ऑप्शन दीजिएगा सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था, जो पिछड़े लोगों को उत्थान के लिए किया गया था। अगला आते हैं 56 में, निम्न संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया था? तो शुद्धि आंदोलन का समर्थन आर्य समाज के द्वारा किया गया था, ऑप्शन ए दीजिएगा। अगला है, हाली पद्धति संबंधित थी और ये थी बंधुआ मजदूर से। किससे? बंधुआ मजदूर से, ऑप्शन दीजिएगा सी। 100 नहीं सॉरी 58 नंबर, 1924 का बंगाल का तारकेश्वर आंदोलन किसके विरुद्ध था? तो मंदिरों में जो भ्रष्टाचार फैल रहा था उसके विरुद्ध, अर्थात ऑप्शन सी। 59 में ये किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? और ये था छोटा नागपुर, जो कि आज के डेट में झारखंड, ऑप्शन सी दीजिएगा। निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ है? तो इसमें सबसे बाद में 1905 में बंगाल विभाजन, ऑप्शन दीजिएगा डी, बंगाल विभाजन ही सबसे पांच में है ना, करजन के समय में 1905। और सबसे पहले इसमें क्या है? तो ये अस्थाई बंदोबस्त है कार्नवालिस के द्वारा। चलिए अगला हम लोग चलते हैं। 61 नंबर का प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुसलमान अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी, ऑप्शन दीजिएगा सी। चलिए अगला है, और यदि इसके बारे में बात करें तो पहला अध्यक्ष कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो ये थे अध्यक्ष WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। राष्ट्रीय जो हमारा कांग्रेस का स्थापना हुआ था, ये 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, मुंबई या बम्बई में। 28 दिसंबर 1885 में एओ ह्यूम के दिमाग का ये उपज था। अगला चलते हैं, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसमें ऑप्शन के अनुसार तो कोई भी नहीं है, इसलिए आंसर हो जाएगा ई, इसमें गांधी जी गए थे। लेकिन एक चीज और भी जानेंगे, गांधी जी के अलावा व्यक्तिगत रूप से इसमें लेडी में एनी बेसेंट गई थी। एनी बेसेंट, याद रखना आपको, एनी बेसेंट गई थी। चलिए, सत्याग्रह के तीन प्रमुख स्वरूप कौन से थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन था? असहयोग था, सविनय अवज्ञा था और बहिष्कार था, अर्थात ऑप्शन दीजिएगा डी 63 का। 64 में आते हैं प्रश्न, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो ये थे महात्मा गांधी, ऑप्शन दीजिएगा डी, महात्मा गांधी। 65 में आइए, भारत वर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था और ये था बिजौलिया, प्रथम किसान आंदोलन हुआ था, डी। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा के इस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था, 66, और ये है साम्यवादी आंदोलन के रूप में, ऑप्शन डी। 67 में आइए, किस क्षेत्र में राहु सांकृत्यायन 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो ये थे छपरा वाले क्षेत्र में, बिहार से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, निम्न कांग्रेसी नेताओं में से किसको महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है? तो ये थे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन दीजिएगा सी। और लास्ट क्वेश्चन हिस्ट्री का, ये 68 का हो गया, दादा भाई नौरोजी। 69 में आइए, आर्थिक अपक्षय सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे? ये भी थे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए दीजिएगा। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनित डोरी पर रखकर खींचने से, ये देखिए यहाँ से, सॉरी हो गया, यहाँ लास्ट हो गया, अब यहाँ से साइंस शुरू हो रहा है, 70 से साइंस शुरू हो रहा है। तो हम लोग का आज यहीं तक समाप्त होता है। आप सबों को आने वाले बीपीएससी की शुभकामनाएं। गुड नाइट।